आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है रघु का दिया, जिसे लिखा है जूही सिन्हा ने। आइए पढ़ते हैं साथ में और सुनते हैं ये क्या कहानी है रघु के बारे में। रघु सुबह जल्दी उठा। वह बड़ा खुश था। अब दिवाली के आने में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। रघु को दिवाली सबसे ज्यादा पसंद है। चारों तरफ जगमगाते दिए और उजाला ही उजाला, कितना अच्छा लगता है। रघु के पिताजी दिए बनाने का काम करते हैं। दिवाली में दिए खूब बिकते हैं, इसलिए रघु के घर में सभी को यह त्योहार और भी अच्छा लगता है। देखो रघु के पापा वो दिए बना रहे हैं। उसने देखा पिताजी पास वाली मार्केट में जाकर दिए बेचने के लिए तैयार थे। इस साल उन्होंने रघु को भी एक छोटी सी टोकरी भर दिए दिए थे बेचने के लिए। यह तुम्हारी टोकरी है रघु, जाओ अपने आप मार्केट में जाकर दिए बेच आओ। रघु दिए लेकर मार्केट गया। सारा दिन उसने लोगों के आने का इंतजार किया, लेकिन एक भी दिया नहीं बिका। उसने देखा कि उससे कुछ ही दूर एक आदमी दिए बेच रहा था। उसके पास तो खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी। उसके दिए सुंदर और रंगीन थे, बहुत कलरफुल दिए थे। निराश होकर रघु घर लौटा। अम्मा, मेरे पास कोई नहीं आता, मैं नहीं जाऊंगा मार्केट। अम्मा ने रघु को प्यार से अपने साथ बिठाया और बोली, रघु बताओ, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? इसलिए कि उस रोज श्री राम अयोध्या लौटे थे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? 14 साल के लिए श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए थे। जब वह दुष्ट राक्षस रावण सीता को उठाकर ले गया, तो श्री राम ने लंका जाकर उनसे घमासान युद्ध किया। श्री राम के पास उस समय न राज था न सेना, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रावण को बहादुरी से हराया और फिर वह अयोध्या लौटे। तभी तो लोगों ने ढेर सारे दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सोचो तो रघु, अगर श्री राम हिम्मत हार कर बैठ जाते तो क्या आज हम दिवाली मना रहे होते? माँ की बात से रघु सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी गुल्लक से रुपये निकाले और मार्केट चला गया। वहां उसने लाल और पीले रंग, सुनहरे रुपहले धागे, रंग बिरंगे शीशे और थोड़ी गोंद खरीदी। घर आकर उसने दियों में रंग भरा, उन पर शीशे चिपकाए और उन्हें वर्क से सजाया। अब दिए बहुत ही सुंदर लगने लगे। धूप में तो वह चमक रहे थे। रघु उन्हें मार्केट ले गया। उसने उन्हें अच्छी तरह सजाकर सामने रखा कि लोग ठीक से देख सकें। देखते ही देखते उसके सारे दिए बिक गए। अब रघु के पास काफी सारे रुपए हो गए थे। उसका मन तो हुआ कि कुछ पटाखे खरीद ले, लेकिन फिर उस सोचा, क्या फायदा पटाखों से? बहुत ज्यादा आवाज होती है और हवा में धुआं भर जाता है। फिर उसने सोचा, छोटी बहन गीता के लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदता हूँ, उसे भाई दूज पे गुड़िया दूंगा। अपने काम से खुश रघु ने खाली टोकरी उठाई और घर भागा। टोकरी के अंदर उसने एक दिया छुपा रखा था। देखो अम्मा, सारे दिए बेच दिए, यह एक रखा है खास आपके लिए। आहा, कितना प्यारा है, अम्मा ने कहा। हम इसे कल पूजा में रखेंगे। दिवाली की सुबह बहुत साफ और सुंदर थी। अम्मा ने आंगन में रंगोली बनाई। फिर उन्होंने फूल और चीनी के खिलौने से देवी लक्ष्मी की पूजा की। शाम को उन्होंने ढेर सारे दिए जलाए, घर के अंदर बाहर। कुछ देर बाद चारों तरफ कई दीप जलने लगे और रौनक हो गई। लेकिन सबसे प्यारा और सुंदर दिया देवी लक्ष्मी के सामने जल रहा था।
रघु का दिया।